एक आदमी ने अपनी करोड़ों की संपत्ति दान कर दी और साधु बन गया, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी बचपन की मोहब्बत की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कर सके। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों का क्या होगा। अगले 10 साल तक माँ और दोनों बच्चे जैसे तैसे एक दूसरे का सहारा बनकर जीते रहे। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी पटरी पर आई ही थी कि वो आदमी फिर से वापस आ गया और अब आराम से उसी घर में रहकर सब कुछ हासिल करना चाहता था। जैसे ही बेटी को उसकी बुआ का फोन आया, खुशी की जगह उसके अंदर गुस्सा भर गया। बुआ बोली, तुम्हारे पापा घर के बाहर पहुंच चुके हैं, इतने साल बाद मिले हो, जरूर बहुत याद आती होगी। अब वो कहीं नहीं जाएंगे, आखिर तुम्हारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। ये सुनते ही लड़की ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। पता चला कि माँ अभी सब्जी लेने गई है। लड़की ने जानबूझकर कहा कि उसका मन लॉबस्टर खाने का है ताकि माँ थोड़ी देर बाहर ही रहे। फिर वो खुद तेजी से घर पहुंच गई ताकि उस आदमी से अकेले निपट सके। उधर उसका पिता पूरे घमंड में था। उसे लगा कि परिवार वाले उसे देखते ही गले लगा लेंगे, लेकिन जैसे ही बेटी सामने आई उसने सबसे पहले उसे डांटना शुरू कर दिया कि इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। लड़की ने ठंडे लहजे में साफ कह दिया कि यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर वो आदमी आग बबूला हो गया। बोला कि बड़ों से ऐसे बात करते हैं, और गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था कि उसकी बहन ने रोक लिया। आखिर अब उनके पास एक पैसा भी नहीं था और उन्हें उम्मीद थी कि बेटी ही उनका खर्च उठाएगी। बुआ समझाने लगी, बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारे पापा भी तुम्हें बहुत याद करते थे, वो अपनी गलती सुधारने वापस आए हैं। लड़की तड़कर बोली, गलती सुधारने आए हैं? जब इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी और हमें सड़क पर छोड़ दिया था, तब क्या एक बार भी सोचा था कि माँ और छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? अब किसे चाहिए इनका एहसान? इस पर पिता बोला, वो मेरी कमाई थी, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। उस वक्त मैं अपनी पहली मोहब्बत की मौत से टूट चुका था। तुम मेरी बेटी होकर मुझे समझ भी नहीं सकी। क्या तुम्हारी नजर में पैसे ही सबसे बड़े हैं? उसकी ये बातें सुनकर लड़की हंस पड़ी। उसे समझ आ गया कि इस इंसान से बहस करना बेकार है। उसने आखिरी बार चेतावनी दी कि अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी बुला लूंगी। लेकिन बुआ फिर भी समझाने लगी कि बाहर तमाशा मत बनाओ, अंदर बैठकर बात कर लेते हैं। मगर बुआ ये नहीं समझ पाई कि लड़की के दिल में अपने पिता के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। वो किसी भी हालत में उसे दोबारा अपना पिता मानने को तैयार नहीं थी। उसके मन में एक और डर भी था। उसे पता था कि उसकी माँ का दिल बहुत नरम है। अगर माँ इस आदमी की मीठी बातों में आ गई और उसे वापस घर में रहने दिया तो पूरा परिवार फिर से बर्बाद हो जाएगा। बस यही सोचकर लड़की ने झाड़ू उठा लिया और दोनों को घर से भगाने लगी। साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, सिक्योरिटी जल्दी आओ। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।